गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। देखिए, आज की जो वीडियो लाए हैं हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की है। तो इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 2.2 प्रश्नावली है और आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं एक तो, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। तो हमें क्या करना है, एक तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। चलो शून्य निकालते हैं पहले। कैसे होगा, ये समीकरण है x² माइनस के 2x और माइनस के 8। चलिए किस टाइप से होगा ये, देखिए 8 है ये, 8 के टुकड़े तुम्हें करने हैं 2। तो कैसे करेंगे, देखिए x² सेम माइनस 8 के टुकड़े 2 करने हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस के 2 और x हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा। फिर आगे इसके अंदर गुणा कर दिया हमने, x² माइनस के 4x और माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 8। ठीक है, शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर में 0 मान सकते हैं ऐसे। चलिए इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 4 बच जाएगा। इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x का मान ये आ गया। दूसरा लेंगे ऐसे ही, यदि दूसरा पार्ट लो x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो x के 2 मान आ गए। क्या क्या है भाई, x बराबर हो गया हमारा, एक तो 4 हो गया और एक हो गया 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। अब इनका हम योगफल निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं गुणा, अल्फा बीटा का गुणनफल हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अच्छा माइनस में है, बीटा का मान माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा फिर तो क्या बच जाएगा भाई, 2 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस के 8। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम निकाल रहे हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ठीक है, क्या होता है देखिए समीकरण के द्वारा। ये समीकरण है माइनस बी बाई ए होता है, तो ये माइनस में पहले ही है तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी बाई ए बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है, माइनस के कितना है भाई, 2 है माइनस का, तो इसकी जगह 2 रख देंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारा मूलों का योगफल। यानी कि इसका मतलब यह है अल्फा बीटा का मान यही आ रहा है जो हमारा ये हमने निकाला है। ठीक है, मूल और गुणांक। ठीक है, चलिए ऐसे ही है, गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 2 इंटू अल्फा का मान 4 है, चलो 4 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 8। तो ये भी सेम है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो इस टाइप से इसकी सत्यता की जांच होगी तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में ये संबंध होगा जो सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चलिए क्वेश्चन क्या है इसमें, 4s², 4s², ठीक है, माइनस के 4s प्लस 1, ये है क्वेश्चन। चलिए कैसे होगा, देखिए इस वर्ग की गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के टुकड़े 4 ही करने हैं। ठीक है, चलिए माइनस
2 + 2 इंटू एस प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s और प्लस 1, और इसके टुकड़े कैसे करें हमने देखिए 4 करने हैं, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 के टुकड़े हमें 4 कराने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। अब इस s की अंदर गुणा करनी है और इस चिन्ह की भी अंदर गुणा हो जाएगी, और इसके बराबर हम 0 मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस 1 और बराबर 0, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 2s माइनस 1, इधर 1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, ये हो जाएंगे टुकड़े इसके, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा 1, इधर चला जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2 और दूसरे का भी 1/2 आएगा। अब हमें क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमने जो s के 2 आए हैं मान, ये 1/2, तो पहले को मान लिया 1/2 अल्फा का मान और दूसरे बीटा मान लेते हैं 1/2, तो ये 2 मान थे, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 तो बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, मूलों का योग कैसे हो जाएगा भाई, मूलों का योग, ठीक है, गुणांकों के बीच में संबंध बता रहे हैं ना, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई, यहाँ पर रख दो माइनस की b/a, ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस से, तो b भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस के, इसमें आ जाएगा 2, 4 है 4/4, ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही गुणनफल मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, c/a, c कितना है 1, a कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये देखो ये मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल ये बना गया, मूलों का गुणनफल है 1/4, इसका भी 1/4 आ गया, तो ये सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² और प्लस 8u, इसके लिए करना है ऐसे तुम्हें, देखिए कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों में से 4u कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा u प्लस 2 बराबर होगा 0। तो यदि हम 4u बराबर 0 कर दे तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, u का मान एक तो 0 आ गया, दूसरा फिर ले रहे हैं, यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक, ये आ गया, यानी कि एक तो मान आ गए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ऐसे ही योगफल निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ऐसे गुणनफल निकाल दो, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 और बराबर होगा 0। ठीक,
अब हम निकाले हैं सूत्र के द्वारा। देखिए यहाँ पर सी तो जीरो है, सी वाई तो जीरो हो जाएगा जब निकालेंगे, तीसरा फंक्शन है जो वो तो जीरो हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके हम योगफल निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा देखिए, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस के 8/4। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो बराबर में आ जाएगा -2। मूलों का योगफल हो गया ये। ऐसे गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, c/a, और c इसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सत्य हो गया, शून्य का और पूर्णांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।